जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का ट्रांसलेशन का सीरीज चल रहा है और ट्रांसलेशन में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चल रहा है। इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बेटा हम लोग आज सीखेंगे एडजेक्टिव क्लास के बारे में, विशेषण उपवाक्य के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लास होता है और सबऑर्डिनेट क्लास में 3 प्रकार के क्लास होते हैं, जिसमें होता है नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। नाउन क्लास पढ़ाया जा चुका है, अगर आपने अब तक उसे नहीं देखा है तो इंग्लिश ट्रांसलेशन नामक प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। आप लोग वहां से जा कर के उस क्लास को देख लीजिए और समस्त उसको देख लीजिए। ये आपका फुल कॉन्सेप्चुअल क्लास है जो कि स्कूल और कॉम्पिटिटिव दोनों लेवल के लिए बेहतर है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, बिना कोई समय गंवाए हुए। और यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो बेटा हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा पढ़ चुके हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां आप जाकर के नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये समस्त क्लासेस आप लोग पूरा 8 पार्ट का विस्तृत क्लासेस हैं, उनको आप देख सकते हैं। इसके बाद में बेटा हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने टेंस पढ़ा, टेंस के साथ साथ हम लोगों ने इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ा, इम्परेटिव सेंटेंस के साथ साथ हम लोग इसके बाद में इम्परेटिव के बाद में ऑप्टेटिव पढ़ चुके हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव के बाद में एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और एक्सक्लामेटरी के बाद हम लोग इसमें कॉजेटिव वर्ब भी पढ़ चुके हैं। और कॉजेटिव के बाद में बेटा इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स में नाउन क्लास भी पढ़ चुके हैं। ये समस्त क्लासेस आपको जो ट्रांसलेशन वाली हैं, ये इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन के नाम से जो प्लेलिस्ट दिया गया है उसमें आपको समस्त क्लासेस मिल जाएंगी। तो और इन समस्त क्लासेस को आप लोग देख लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास इसे शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से कि एडजेक्टिव क्लास है क्या। तो सबसे पहले बेटा देख लेते हैं एडजेक्टिव क्लास मतलब विशेषण उपवाक्य। अच्छा, अगर विशेषण उपवाक्य है तो विशेषण उपवाक्य का कार्य क्या होता है? विशेषता बताने का। भाई विशेषण का क्या कार्य होता है? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का। तो इसके पहचान से समझते हैं कि यह वाक्य में विशेषण का कार्य करता है। जो काम विशेषण करता है वही काम ये भी करता है। तथा हिंदी में जो, जहाँ, जिसे, जिसको आदि शब्दों से शुरू होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे नाउन क्लास आपका की से शुरू हो रहा था हिंदी में, लेकिन एडजेक्टिव क्लास आपका किससे शुरू हो रहा है? तो जो, जहाँ, जिसे, जिसको आदि शब्दों से शुरू होता है। इसके पहले कोई संज्ञा होती है। इसके पहले क्या होता है बेटा? तो इसके पहले कोई ना कोई संज्ञा होती है जिसकी यह विशेषता बताता है। इसके पहले वाले उपवाक्य में कोई संज्ञा होगी जिसकी यह विशेषता बताएगा, तथा संज्ञा से पहले वह, वही, उस, उसी आदि शब्द होता है। इसमें जो संज्ञा होती है उसके पहले क्या होता है? तो वह होता है, वही होता है, उस होता है, उसी होता है, आदि शब्द होते हैं। और तब हम उसे क्या कहते हैं? विशेषण उपवाक्य कहते हैं या फिर एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। तो अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे यहाँ से देखते हैं। देखिए, एडजेक्टिव क्लास से पहले की संज्ञा व्यक्ति और कर्ता कारक में होने पर, मतलब मान लीजिए कि व्यक्ति भी है, मनुष्य है, ह्यूमन है, वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, और उसके साथ साथ वो क्या है? कर्ता कारक में है, तो जो या जिसने के लिए हु का प्रयोग करेंगे। अगर वही व्यक्ति आपका जो है वो कर्म कारक में है तो उसके लिए आप जिसे या जिसको के लिए हुम का प्रयोग करेंगे। तथा जब वह संबंध कारक में होता है तो जिसका, जिसकी, जिसके के लिए हुज का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर व्यक्ति होना चाहिए। और अगर व्यक्ति है तो कर्ता कारक में है। कर्ता कारक मतलब उसके बाद से आपको पता चलेगा, अभी एग्जाम्पल में आपको बता रहे हैं। तो मतलब अगर वो व्यक्ति है तो जो या जिसने के लिए हु का प्रयोग, जिसे या जिसको के लिए हुम का प्रयोग, और जिसका, जिसकी, जिसके के लिए हुज का प्रयोग करते हैं। अब ये बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि क्या आपको पहचान और पहले नियम में कोई समस्या है, कोई कन्फ्यूज़न है? अगर है तो आप लोग बताइए, अन्यथा नहीं है तो भी आप लोग बताइए कि जी सर जी अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ से कि जो यहाँ दूसरा नियम है
कि जो उपवाक्य जिस टेंस में होता है उसका अनुवाद उसी टेंस में करते हैं। बेटा नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास में ये आपका फ़र्क है। नाउन क्लास में क्या था कि जब पहला प्रेजेंट में या फ्यूचर में होता था तो दूसरा जिसमें होता था उसका अनुवाद उसमें कर देते थे, लेकिन अगर पहला पास्ट में होता था तो दूसरे का अनुवाद हम लोग भी पास्ट में ही करते थे। यहाँ पर क्या फ़र्क है, यहाँ पर आपका जो उपवाक्य जिस टेंस में है उसका अनुवाद उसी टेंस में कर देंगे। कोई भी यहाँ पर अंतर नहीं है कि हाँ इस प्रेजेंट में होने पर ये, पास्ट में होने पर ये, ऐसा कोई झमेला नहीं है। यहाँ पर जो आपका जिस टेंस में है उसका अनुवाद उसी टेंस में करेंगे। फिर क्या कह रहे हैं, तीसरा नियम है कि वह, वही, उस, उसी के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दा का। जैसे वह की अंग्रेजी या तो ही होता है या सी होता है या दैट होता है, लेकिन यहाँ पर इन तीनों का प्रयोग नहीं होगा। उस नाउन से पहले हम लोग दा का प्रयोग कर देंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, वह, वही, उस, उसी का अर्थ देगा। अब तक कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, आशा है आपको अब तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं बेटा एग्जाम्पल्स की ओर, और एग्जाम्पल्स से देखते हैं कि क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल कह रहा है कि यह वही लड़का है जिसने तुम्हें बचाया। अब देखो ये आपका जो जिसने तुम्हें बचाया ये क्या है, ये एडजेक्टिव क्लास है। इसके पहले वाले उपवाक्य में देखो लड़का शब्द संज्ञा है और लड़का शब्द से पहले वही शब्द है, तो ये तो पहचान वाला हो गया। अच्छा एक चीज़ और, जिसने तुम्हें बचाया मतलब लड़के की विशेषता बता रहा है। लड़के की क्या विशेषता है, तो लड़का तुम्हें बचाने वाला है, उपवाक्य के रूप में है, इसलिए ये आपका एडजेक्टिव क्लास कहलाता है। तो हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे, या के लिए दिस लिखेंगे और है के लिए इज। अब देखिए द बॉय लिखे, यहाँ पर दैट बॉय नहीं लिखा गया, द बॉय, दिस इज द बॉय। बॉय क्या है, व्यक्ति है, बॉय व्यक्ति है और कर्ता कारक में है, क्योंकि लड़के ने काम क्या किया है, बचाने का। और जो काम करने वाली संज्ञा या सर्वनाम होती है वो क्या होता है बेटा, वो कर्ता कारक में होता है। तो यहाँ पर लड़के ने क्या काम किया, आपको बचाने का काम किया, इसलिए क्या है, कर्ता कारक में। तो क्या लिखा गया, हु। और ये वाला देखो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हमने क्या किया, सेव का सेकंड फॉर्म, सेव्ड यू। दिस इज द बॉय हु सेव्ड यू, मतलब यह वही लड़का है जिसने तुम्हें बचाया। अगला कह रहा है यह वही लड़का है जिसको मैंने पढ़ाया था, यहाँ जिसको आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज द बॉय लिखे और जिसको के लिए हमने क्या लिखा, होम लिखा। अच्छा क्यों लिखा, क्योंकि जिसको कर्म कारक है भाई, किसको पढ़ाया या किसे पढ़ाया, तो जिसको अर्थात लड़के को पढ़ाया। किसको पढ़ाया, लड़के को पढ़ाया, तो इसलिए यहाँ पर होम लिखा गया। और यहाँ पर कर्ता कौन है, मैंने पढ़ाया अर्थात मैं सब्जेक्ट हूँ, तो आई हैड टॉट। क्या हो गया, दिस इज द बॉय whom आई हैड टॉट, ये आपका बना दूसरे उपवाक्य का। तीसरा कह रहे हैं यह वही लड़की है जिसकी तुम बहन हो। यह वही लड़की है जिसकी तुम बहन हो। अब देखो यह वही लड़की है, इतने के लिए तो आपने दिस इज द गर्ल लिख लिया, दिस इज द गर्ल लिख लिया। अब लड़की मतलब लड़की की यहाँ पर क्या विशेषता है कि तुम उसकी बहन हो, अर्थात तुम्हारे ऊपर उसका अधिकार है। तो ये आपका क्या है, संबंध कारक में है, तो हुज लिखा गया। जिसकी के लिए क्या लिखा गया, हुज लिखा गया। सिस्टर यू आर, यानी दिस इज द गर्ल हुज सिस्टर यू आर, या वही लड़की है जिसकी तुम बहन हो। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऐसे भी एग्जाम्पल मिल सकते हैं। देखिए वह लड़का जो चोरी करता है लोग उससे नफरत करते हैं। इसके पहले वाले 3 वाक्य में आप लोगों ने देखा कि जो एडजेक्टिव क्लास था वो सबसे अंत में था, इसमें कहाँ है, बीच में। जो चोरी करता है यही आपका क्या है बेटा, एडजेक्टिव क्लास है। तो द बॉय, और उसके बाद में जो के लिए हु लिखा गया क्योंकि लड़का है। चोरी करना का होता है स्टील, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो स्टील्स हो गया, द बॉय हु स्टील्स। अब कामा यहाँ पर लगा है तो कामा आप भी लगा देंगे। लोग उससे नफरत करते हैं, इसका क्या हो जाएगा, पीपुल हेट हिम। अच्छा देखो लोग बहुवचन है, पीपुल क्या है, प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पर हेट में यस या ईएस का प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ पर होना चाहिए वह लड़के, लेकिन वह लड़के लिखा गया, तब भी कोई दिक्कत नहीं। वह लड़के जो कठिन परिश्रम करते हैं सफल होते हैं। अब यहाँ पर द बॉयज़ बहुवचन है ना, तो हु और वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन गया। द बॉयज़ हु वर्क हार्ड, सफल होना का होता है सक्सीड, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो सक्सीड हो जाएगा। द बॉयज़ हु वर्क हार्ड सक्सीड, कामा लगा देंगे और ये आपका बन गया। तो भैया ये तो था व्यक्ति के लिए। अगर व्यक्ति के अलावा वहाँ पर कुछ हो तो क्या करेंगे, तो देख लेते हैं।
दूसरा अगला नियम कह रहा है कि एडजेक्टिव क्लास से पहले की संज्ञा अन्य सजीव होने पर जो, जिसे या जिसके के लिए क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करते हैं। 2 बार प्रयोग लिख गया है, एक ही बार आप जानना। तो बेटा करना क्या है कि अगर मान लीजिए वहाँ पर व्यक्ति नहीं है, कोई दूसरा सजीव है, दूसरा सजीव मतलब कोई जानवर है, कोई पशु पक्षी है, या पक्षी वर्ग का है, या फिर किसी भी का, अगर अन्य सजीव है, व्यक्ति नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अब चाहे जो लिखा हो, चाहे जिसको लिखा हो, चाहे जिसका लिखा हो, चाहे जिसे लिखा हो, सब के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या कहते हैं कि यह वही गाय है जिसे मैंने खरीदा है। देखो, जिसे मैंने खरीदा है ये आपका हो गया एडजेक्टिव क्लास। यह वही गाय है, इसके लिए आपने बनाया दिस इज़ द काऊ। अब जिसे के लिए हमने क्या लिख दिया, दैट लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये सजीव है लेकिन व्यक्ति नहीं है, लेकिन व्यक्ति नहीं है, तो सजीव है, व्यक्ति नहीं है, तो अन्य सजीव के लिए दैट का प्रयोग। अब मैंने खरीदा है यानी आई हैव बॉट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो इसका अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर दिया गया। ऐसे वह कुत्ता जो भौंकता है कभी कभार काटता है। तो जो भौंकता है ये आपका क्या है बेटा, ये आपका है एडजेक्टिव क्लास। तो क्या करेंगे, द डॉग, वह कुत्ता। दैट बॉक्स मतलब जो भौंकता है, अन्य सजीव है, कुत्ता भी, इसलिए यहाँ पर क्या किए, दैट का प्रयोग कर दिए। अब कभी कभार का होता है सेल्डम और बाइट्स, यानी सेल्डम बाइट्स। द डॉग दैट बॉक्स सेल्डम बाइट्स, वह कुत्ता जो भौंकता है कभी कभार काटता है। ये आप लोगों का बन गया कौन सा, दूसरा वाला। अब देखो, यह वह बंदर है जिसकी पूंछ लंबी है। यहाँ पर क्या है, जिसका जिसकी जिसके आ गया, संबंध प्रकट हो रहा है। तो क्या करेंगे, दिस इज़ द मंकी, यानी यह वह बंदर है, और जिसकी के लिए क्या लगा दिए, दैट का प्रयोग कर दिए। पूंछ का टेल होता है इज लॉन्ग, यानी दिस इज़ द मंकी दैट टेल इज लॉन्ग। अर्थात अब तक हम लोगों ने क्या सीखा, तो हम लोगों ने सीखा बेटा कि एडजेक्टिव क्लास जो होता है ये वाक्य में जो, जहाँ, जिसे, जिसने आदि शब्दों से शुरू होता है, इसके पहले कोई ना कोई संज्ञा होती है और यह उसी संज्ञा की विशेषता बताता है। उस संज्ञा से पहले वह, वही, उसी आदि शब्द होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर मान लीजिए वो संज्ञा व्यक्ति है और कर्ता कारक में है तो उसके लिए हु का प्रयोग। अगर वही व्यक्ति है और कर्म कारक में है तो हुम का प्रयोग। अगर वही व्यक्ति है और क्या है कि संबंध कारक में है तो उसके लिए हुम का प्रयोग। ये हम लोग करते हैं, जो उपवाक्य जिस टेंस में होता है उसका अनुवाद उसमें कर देते हैं। और हमने क्या बताया कि वह, वही, उसी आदि के लिए द का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि यदि वह संज्ञा आप लोगों की अन्य सजीव है, व्यक्ति नहीं है, तो उसके लिए चाहे जो भी हो, जो हो, जिसे हो, जिसको हो, जिसका हो, जो भी हो, उसके लिए दैट का प्रयोग कर देते हैं। आशा है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, संज्ञा 3 मतलब अगर देखा जाए इस आधार पर, तो या तो व्यक्ति होगा, या फिर अन्य सजीव होगा, या फिर निर्जीव होगा। तो अगर मान लीजिए कि एडजेक्टिव क्लास से पहले की संज्ञा निर्जीव है, तो निर्जीव होने पर क्या करेंगे, सभी प्रकार के संयोजकों के लिए, चाहे जो लिखा हो, चाहे जिसे लिखा हो, चाहे जिसने लिखा हो, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, दैट या फिर व्हिच का प्रयोग करते हैं। अर्थात निर्जीव के लिए दैट का भी प्रयोग चल जाएगा और व्हिच का भी प्रयोग चल जाएगा। इसमें से आप चाहे जो लगा देंगे, दोनों आपका सही होगा। चलिए इसके एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है, इसका एग्जाम्पल कह रहा है कि यह वही कुर्सी है जिसे तुमने तोड़ा था। देखिए, जिसे तुमने तोड़ा था ये आपका है एडजेक्टिव क्लास। अब यह वही कुर्सी है, इसका हो जाएगा दिस इज़ द चेयर। और निर्जीव है तो हम चाहे व्हिच लगाएं चाहे दैट लगाएं, दोनों सही है। तो क्या हो जाएगा, व्हिच यू हैड ब्रोकन, दिस इज़ द चेयर व्हिच यू हैड ब्रोकन, जिसे तुमने तोड़ा था। अब फिर कह रहे हैं वह किताब जो अच्छी होती है हमारी मित्र होती हैं। तो क्या करेंगे बेटा, द बुक, मतलब वह किताब के लिए द बुक जो अच्छी होती है, यही हमारा एडजेक्टिव क्लास है। तो इसके लिए देखो, हमने कहा कि चाहे दैट लगाओ चाहे व्हिच लगाओ, तो यहाँ पर आपको व्हिच वाला एग्जाम्पल दिए, इसमें दैट वाला देख लेते हैं। दैट इज़ गुड, द बुक दैट इज़ गुड इज़ आवर फ्रेंड, मतलब वह किताब जो अच्छी होती है हमारी मित्र होती है। ये आपका बन गया इस वाले उपवाक्य का। अब चलिए देखते हैं और चीज़ें। एक यहाँ पर और है, जैसे वह, वही, उसी के जगह पर मान लो कि ऐसा, ऐसी, ऐसे, इतना, इतनी, इतने आदि हों। जहाँ पर हम लोग
संज्ञा से पहले जो वह वही उसी आदि होता था, उसके स्थान पर अगर ये चीज़ हो तो इनके लिए सच लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सच लिखते हैं। और जो जिसे जिसको के लिए व्यक्ति होने पर एज, अन्य सजीव होने पर दैट तथा निर्जीव होने पर हुईच या दैट का प्रयोग करते हैं। मतलब इधर जहां हम लोग जो के लिए हु का प्रयोग करते थे व्यक्ति के लिए, वहां पर अब क्या लगेगा? एज लगेगा। तो सच एज इस रूप में लगेगा। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल्स को, और एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कह रहा है। ऐसे लड़कों से दूर रहो जो अपना समय बर्बाद करते हैं। तो भैया कौन है? देखिए ये आपका है इम्परेटिव सेंटेंस, ऐसे लड़कों से दूर रहो। और जो अपना समय बर्बाद करते हैं, ये आपका क्या है? ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। तो इम्परेटिव है तो वर्ब से शुरू कीजिए, एवॉइड मतलब दूर रहो। किससे? तो सच बॉयज़। हम यहाँ पर द बॉयज़ नहीं लिखेंगे क्योंकि ऐसे लिखा है ना, तो क्या करेंगे? एवॉइड सच बॉयज़। अब देखो बॉयज़ क्या है, लड़के क्या है, व्यक्ति हैं, तो इनके लिए हम क्या करेंगे? एज का प्रयोग कर दिया गया। और बर्बाद करना का होता है वेस्ट देयर टाइम, मतलब एवॉइड सच बॉयज़ एज वेस्ट देयर टाइम। ऐसे लड़कों से दूर रहो जो अपना समय बर्बाद करते हैं। फिर कह रहा है ऐसी किताबें पढ़ो जो अच्छी हों। ऐसी किताबें पढ़ो जो अच्छी हों। तो क्या करना है? पढ़ो मतलब रीड। क्या पढ़ो? ऐसी किताबें यानी सच बुक्स। अब देखो यहाँ किताबें क्या है? निर्जीव हैं, और निर्जीव के लिए चाहे दैट लगाओ चाहे व्हिच लगाओ, दोनों सही है। तो क्या हो जाएगा? दैट आर गुड, मतलब रीड सच बुक्स दैट आर गुड। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। जैसे अगर सजीव है तो उसके लिए मतलब दैट का प्रयोग, लेकिन सजीव में अगर व्यक्ति है तो हु का प्रयोग करते हैं। अगर वही चीज़ ऐसा ऐसी ऐसे लगा हुआ है, या जितना इतना इतनी इतने लगा हुआ है, तो उसके लिए व्यक्ति होने पर एज का प्रयोग। अन्य सजीव होने पर किसका प्रयोग करेंगे? तो अन्य सजीव होने पर हम लोग दैट का प्रयोग, और निर्जीव होने पर किसका प्रयोग करेंगे? तो निर्जीव होने पर हुईच या दैट का प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज़ एज, हुईच, ये सभी जो हैं इनका हम लोग इनके बाद वाले यानी एडजेक्टिव क्लास में जो हमारा वर्ब होता है बेटा, एडजेक्टिव क्लास में जो वर्ब लगता है वो वर्ब किसके अनुसार लगता है? आपने देखा अब तक कि वो वर्ब उस संज्ञा के अनुसार लगता है जिसकी ये विशेषता बताता है। कब? जब नॉमिनेटिव केस में होता है, कर्ता कारक में होता है वो संज्ञा। अगर वही कर्म कारक में है यानी एडजेक्टिव क्लास में कोई आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है तो उस सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। तो इन सभी चीज़ों को आशा है आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर बताइए। और इसी के साथ बेटा आप लोगों का ये आज का क्लास यानी एडजेक्टिव क्लास वाला जो है विशेषण उपवाक्य वाला है, ये समाप्त हुआ। अगर आप लोग अभी तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को आप लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। और क्लास आपको कैसी लगी ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में आप लोग एक चीज़ और बताना, कल भक्ति काल का क्लास चलाना है। भक्ति काल की बहुविकल्पीय प्रश्नों को चलाया जाएगा, प्लस आपका इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब क्लास शाम 6 बजे चलाया जाएगा। तो भक्ति काल वाला जो हिंदी वाली क्लास है उसको कितने बजे से रखा जाए ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर हम लोग कल शाम एडजेक्टिव क्लास एडवर्ब क्लास के साथ में, और हिंदी का जो आप लोग टाइमिंग देंगे उसके समय पर हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।